हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे होंगे 6:30 और हम स्नान उष्ठान करके फ्रेश हो गए हैं क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे और आज धूपा भी खिला खिला हुआ है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी हवा वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद हवा बहुत तेज़ से चलने लगी थी। सुबह सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार हो रहा था और हम यहाँ रोज़ का पेड़ देख रहे थे। अब तक हम लोग का जो ये वाला पेड़ था ना, तो इसमें रोज़ फूटने भी लगा था। अगले साल, उससे अगले साल का बात बोल रहे हैं। बट ये साल क्या हुआ था ना कि एग्ज़ाम की वजह से हम मतलब गार्डन का सफाई बिल्कुल भी नहीं करवा पाए थे, ना कर पाए थे, जिस वजह से ये नहीं हो रहा था। यदि हम तभी छाड़ देते तो अब तक में उसका थोड़ा थोड़ा तो पेड़ निकल ही जाता। बट अभी क्या हुआ है ना कि अब काटे हैं, मतलब कुछ दिन पे कटवाए हैं तो अभी तक तो नहीं निकला है, लेकिन अभी भी कुछ बड़ा हो गया है इतना कम समय में। और बाकी पेड़ सब तो उसी तरह पड़ा हुआ है। गलती मेरा भी है कि पानी वगैरह नहीं डालते हैं, तो वो सब ध्यान रखना होगा हमको। बट हो नहीं पा रहा है, उम्मीद करते हैं हो जाए। अभी तबीयत सबका तक ख़राब था, इस वजह से नहीं हो रहा था। अब ठीक हो जा गया है और समय भी मिलेगा क्योंकि दिन भी बड़ा करने लगा है। इस वजह से अभी बउआ को हम दवा खिला रहे हैं क्योंकि दवा खिलाने भूल गए थे। सुबह ये लोग उठा था कम से कम 7:30-8 बजे और हम आज जल्दी उठ गए थे, तो जिस वजह से मेरा समय बहुत ज़्यादा बच गया था। तो हम दूध दे दिए पीने के लिए, तो दूध पिला के और भूल गए थे, मतलब याद ही नहीं रहा था दवा खिलाने के लिए। तो अभी बहुत देर हो जाने के बाद फिर हम दवा खिलाना है, कम से कम 9:30 बजे के करीबन आसपास दवा खिला रहे थे। इसके बाद इसको ना सोचे कुछ होमवर्क दे देते हैं क्योंकि कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में मतलब बहुत दिन से वो स्कूल भी नहीं गया हुआ और एग्ज़ाम देगा तो फिर कुछ नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो हम सोचे घर में ट्राई करते हैं। तो हम होमवर्क दे रहे थे जो भी मतलब उसका बुक से रिलेटेड जो भी सिलेबस था। अगले बार सिलेबस शेयर हुआ था, इस बार सिलेबस शेयर नहीं हुआ है, तो वही सब लगातार हम दे रहे थे जो भी था। और मतलब क्या है ना, जो इसका ट्यूशन पढ़ाने जो आती है वो भी नहीं आएगी क्योंकि उसका भी आज एग्ज़ाम है। इस वजह से ये काम हमको भी करना था क्योंकि क्या होता है ना, शाम को हमसे पढ़ता नहीं है, ये एकदम निश्चित है कि हमसे नहीं पढ़ाई करेगा। और अभी जब हम पढ़ने बैठेंगे तो मेरे साथ थोड़ा देर बैठेगा। छोटू तो बैठबे नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा देर बैठेगा तो बैठेगा। वो भी देखते हैं बनाता है कि नहीं बनाता है। और यदि शाम को उस मतलब ये होता है ना, शाम को उसकी फूआ आती है पढ़ाने के लिए, लेकिन आज नहीं आएगी। इस वजह से आज हमको देना पड़ रहा है। ऐसे वो आ जाती तो फिर इसका टेंशन नहीं रहता, रिवीजन सारा वो करवा देती। तो अभी हम ही को करवाना होगा। और रात को तो अभी क्या करता है ना कि रात को जल्दी सो जाता है, थकावट होता है, दर्द भी करता हो सकता है और दिन भर सोता नहीं है। तो बच्चे हैं तो सोबे करेंगे, लेकिन 7 बजे के बाद ही सोता है। अब ये खाना मुश्किल है कब सो जाए। इसीलिए मेरा था कि मतलब ये सब करवा के थोड़ा रिवीजन हो जाए, माइंड में बैठे कम से कम, और कुछ तो जाके लिखे। ऐसा ना हो कि एकदम क्रॉस हो जाए। और यहाँ का रूल ऐसा है ना कि यदि बच्चे क्रॉस हो जाते हैं तो फिर उसको एडमिशन दोबारा मतलब वही क्लास में लेना पड़ेगा। और जो क्लास में वो मतलब शायद इस तरह है, हमको उतना अच्छा से नहीं पता है। तो यही सब बात है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा मतलब पूरी तरह से फेल हो जाए। कुछ तो नंबर लाए, ये नहीं बोलते बहुत ज़्यादा नंबर लाए, लेकिन कुछ तो नंबर लाए, यानी कि पास कर जाए ओनली। मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम फर्स्ट ही लाना है, सेकंड लाना है, थर्ड रैंक लाना है। हमको रैंक से कोई मतलब नहीं है, पास कर जाना है ओनली। इस तरह से पढ़ाई करो कि कभी फेल होने का नौबत नहीं आए। जैसे इसीलिए इसको हमको होमवर्क देना ज़रूरी लगा। और होमवर्क दे देंगे तो माइंड में कुछ कुछ बैठेगा। फिर भी हम ज़्यादा नहीं दिए। हम उसको बोले कि मतलब वो इतना भी दे रहे थे तो बोल रहा था नहीं बनाएंगे नहीं बनाए देंगे, लेकिन हमको लगा नहीं, दे देने में ही फ़ायदा है क्योंकि बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे नहीं करेंगे क्यों, लेकिन देना तो हम ही को पड़ेगा। और जब होमवर्क दे रहे थे तो मतलब क्या ही बोले, मतलब अजब टाइप का कर रहा था। नहीं मम्मा नहीं बनाएंगे, शाम को बनाएंगे ना, शाम को पक्का पढ़ लेंगे इस तरह से। लेकिन हम उसका बात नहीं माने, उसको हम बुला के बैठाएं और बोले नहीं बेटा थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, कल एग्ज़ाम है। बट ये ना एग्ज़ाम का मतलब हमको नहीं लगता है ये जानता है एग्ज़ाम क्या होता है। 2 बार दिया है तो मतलब अभी उतना माइंड नहीं ना है, मतलब क्या ही बोले। अभी उसका शायद उतना अभी नहीं जानता एग्ज़ाम वगैरह के बारे में। अब 2-3 साल के बाद शायद अच्छा से जान पाए तो जान पाए। अभी बच्चे हैं और छोटू तो और भी कुछ नहीं जानता। वो भी इस बार गया था, क्या लिखता है क्या नहीं पता नहीं। तो यही सब बात है। और अभी तो हम बैठे उसको बैठाए क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया और ना ही बनाए हैं। सिर्फ पापू लोग को दूध दिए हैं और इनके पापा आएंगे तो फिर बनाएंगे। उनका तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर रहे थे। बट आज तो
फिर भी बहुत बेहतर है। तो वो बेहतर है ना, तो सच में अच्छा लग रहा है, नहीं तो अजब टाइप का लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज गए हैं दुकान खोलेंगे बोलते हैं, तो अभी उठ के और फिर गए हैं दुकान खोलने के लिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ बुआ बना रहा है होमवर्क, हम भी बना रहे हैं, हम लोग दोनों माँ बेटा पढ़ाई कर रहे हैं। और एक मिट्टी मिट्टी खेल रहा है जो कि बहुत 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 बदमाशी करता है, उसको तो हम क्या ही बोले। जाके मिट्टी में खेल रहा था, उसको भी दे दिए थे ABCD, कम से कम बैठ के बनाओ तो लिखो तो सही, बट वो लिख ही नहीं रहा है। उसको कौन सा जो ट्यूशन मास्टर लगाएंगे, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, ये बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। मतलब मम्मी से नहीं तो भाई से भी देख के सीखो कि हाँ हमको पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और इतना मीठा मीठा बात करेगा ना, मोह लेता है। मतलब मम्मी अभी नहीं, मम्मी थोड़ी देर के बाद पढ़ाई करेंगे, इस स्थिति से बात करेगा ना कि आप भी मतलब बात सुन के ना मोहा जाइएगा उसको। मतलब क्या ही बोल सकते हैं उसको, जैसे वो अपने बस में कर लेगा, मतलब मीठा मीठा बात करके। बहुत आदमी को आता है शायद मीठा मीठा बात करके अपने वश में करना, वही वाला आदत है। वो पढ़ाई एकदम से नहीं करेगा। इसके बाद फिर बुआ को सारी चीज़ बता रहे थे, अपना भी कुछ देख रहे थे, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम नोट्स तो शायद 2 दिन से बनाए भी नहीं है, हमको लग रहा है बनाए कि नहीं बनाए। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें ना, क्या करें। और अभी सीटेट का जहाँ रिजल्ट आ गया, पता है क्या हुआ कि कल ना आंसर की आया, सीटेट का आंसर की आ जाने के बाद ना, मतलब हम बोले चेक करेंगे, बट हम मार्केट में थे, मार्केट में रहने की वजह से आंसर की हम नहीं देख पाए। और मतलब मेरी फ्रेंड लोग मैसेज की कि हाँ मतलब आंसर की आ गया है, तो हमको लगा कि देखना चाहिए, बट मार्केट में ही थे हम, सिर्फ ऑन किए तो सच में आ गया था। घर में आके हम उसको खोले ना तो साइट खुल ही नहीं रहा था। तो वही हमको लगा वही प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट बार प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत बच्चे एक साथ मतलब उसको शायद डाउनलोड करने का कोशिश करते हैं, इस वजह से सर्वर शायद डाउन हो जाता है, इसीलिए शायद नहीं आ रहा था। तो फिर हम बहुत कल तो रात को ही सोए थे, तो फिर रात को हम जब चेक किए तो आया, तो फिर हम देखे तो उतना हमको ठीक नहीं लगा। हम बोले अच्छा सुबह हम मिलान करेंगे कि कितना नंबर आ रहा है, तो फिर हम उसी तरह छोड़ दिए। इसके बाद मन ने किया फिर कुछ करने का। मतलब क्या होता है ना कि रिजल्ट आ जाता है तो फिर ठीक रहता है। और एक बात ये है ना कि रिजल्ट जब हम लोग का आ जाएगा सीटेट का, तो एक बात तो तय है कि BPSC जो अभी निकला हुआ है वैकेंसी, उसमें हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि पास हो जाएंगे तो उम्मीद तो कम है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि नंबर उतना नहीं बन रहा है पास करने के लिए। मतलब 90 नंबर आना चाहिए, बट मेरा 90 नहीं बन रहा है, 80+ ही बन रहा है। देखते हैं कि क्या आता है। मतलब इसका भी अभी हम अनुमान नहीं लगाएंगे, क्योंकि मन करता है कि एक बार चेक कर ले, फिर होता है नहीं करे, तो देखते हैं क्या करते हैं। और अभी हम आए थे ना नाश्ता बनाने के लिए, मतलब जा ही रहे थे तब तक देख रहे थे एक यहाँ पे लास्ट बार हो रहा था, जो कि उसका हम जैसे उठ के नाश्ता ही बनाने आ रहे थे, तैसे ही देखे क्या एक मतलब इस तरह से जा रहा था। हमारे घर ना मतलब रोड के जस्ट साइड में है, तो कोई भी लहास पार होता है ना, तो हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है, तो हम लोग प्रणाम करने का ऐसे भी आदत है। तो हम सोचे शायद गाड़ी से जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं ना मतलब गाना बजाना के साथ जा रहा था, तो फिर हम उठ के आए। नहीं तो ऐसे गाड़ी से जाता है तो प्रणाम करने का हम लोग का मतलब जहाँ भी रहते हैं आवाज़ सुन लेते हैं, वही चीज़ का है तो फिर प्रणाम कर लेते हैं। तो यही सब बात है। और अभी तो आ गए थे नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में बना रहे हैं आलू की भुजिया, मतलब भुजिया नहीं बोल सकते, भिंडी का भुजिया बना रहे थे, पर बच्चों लोग के लिए आलू डालना पड़ा। एक ही आलू डाले हैं, क्योंकि आलू के बिना नहीं खाता है वो लोग। और ऐसे आलू डाल दिए तो वो लोग भी खा लेगा, बाबू लोग भी खा लेगा, नहीं तो फिर वो लोग नहीं खाता है, भिंडी खाता नहीं है, इस वजह से हमको आलू डालना पड़ा। तो भिंडी की भुजिया बनाए, उसमें ना हल्दी नहीं डाले हैं। हल्दी नहीं डालने का कारण ये था ना कि हल्दी ख़त्म हो गई थी, हम बोले ले आने के लिए, तो बोल रहे ला रहे, बट दुकान में कोई आ गया था तो इस वजह से नहीं ला पाए, तो इस वजह से हम इसी तरह बना दिए। तो वाइट आज भुजिया बना है हम लोग का घर में, और रोटी बन जाएगा। और हवा बहुत तेज़ बह रहा था, अभी जब हम नाश्ता बनाने आए उससे कुछ देर पहले ही हवा बहना शुरू हुआ था। सुबह नहीं था हवा, और अभी इतना तेज़ हवा लगा दिया ना, लग रहा है कान में ही घुस रहा है। धूपा में बैठे हैं तो ठीक है, धूपा में जहाँ छाँव में बैठे हैं ना, बस कान में लग रहा है हवा घुस रहा है, इस वजह से। वही हम देखने गए थे कि आए कि नहीं आए, मतलब हल्दी लेकर, तो देख रहे दुकान में भी कोई आया है, तो हम फिर आ गए इसी तरह नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि
मेरा भुजिया भी होने को था और ये अभी तक नहीं आए थे, तो हम अब डालेंगे तो हल्दी हल्दी महकने लगेगा, इस वजह से नहीं डालेंगे। आज इसी तरह खा लेंगे और जब दूसरा सब्जी बनाएंगे तब डाल देंगे उसमें। तो फिर अभी हम बना लेंगे रोटी। रोटी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, मतलब 6-7 बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बना के भी फ़ायदा नहीं है, रह जाएगा। और आज भी दोपहर में रोटी बनेगा। अभी मौसम ठीक कर रहा है, चाहते तो अभी आज हम चावल बना सकते थे, बट इनके पापा का तबीयत ठीक नहीं है और चावल बनाना भी उचित नहीं रहेगा क्योंकि वो जो खाएंगे ना वही हम खा लेंगे। मेरा वो आदत नहीं है कि हमको एक्स्ट्रा से कुछ खाना, मतलब अलग से बना, ये वाला मेरा नहीं है। हमको जो भी मिलता है हम खा लेते हैं, मेरा शुरू का आदत है। हम घर में जो भी बनता है, चाहे वो नमक भात ही क्यों ना हो, सब्जी भात क्यों ना हो, या फिर कुछ भी हो, जो भी हमको मिले हम आसानी से खा लेते हैं। मतलब मेरा में वो आदत है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। मेरा में ये नहीं है हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, तबीयत ठीक नहीं रहता तभी मतलब ये सब होता है कि हमको ये अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। इस वजह से हमको प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो बहुत कोई का बहुत प्रॉब्लम होता है नहीं खाने की वजह से। सबका अपना अपना इच्छा होता है। तो ऐसे जैसे हम हैं ना, उसी तरह हम चाहते हैं अपना बच्चा लोग को बनाएं, जहाँ भी कुछ भी मिले खा ले। ये नहीं कि हम नहीं खाएं, लेकिन नहीं सकेंगे बनाने को। बच्चे लोग का नौटंकी बहुत है और बहुत ज़्यादा फरमाइश है, इस वजह से। तो अब आज दोपहर में बोल रहे थे कि चावल नहीं बनेगा, रोटी ही बनेगा, तो रोटी ही बनेगा। तो बाबू लोग को वही खिला देंगे। बड़ा वाला भी बेटा मेरा रोटी खाता है, पर छोटा वाला तो कभी कभी बोलता है मम्मी चावल बनाओ, लेकिन उतना उसका भी ये नहीं रहता, खा लेता है। तो अभी जो एक आदमी का है वही हम लोग सारा कोई खा लेते हैं, मैनेज हो जाता है। इसके बाद आज इसके पापा गए थे बाज़ार, अभी मतलब अपना दवा लेने गए थे क्योंकि उनका अभी दिखा लेना एक बार ठीक रहता। एक बार प्रेशर उशर नपा लेने के बाद ना ये तो अनुमान हो ही जाता है कि ज़्यादा है ना कम है, तो फिर अपने हिसाब से सारा चीज़ होने लगता है। तो इसीलिए गए थे। और जाने के बाद ना क्या हुआ ना कि बहुत सारा सब्जी लेकर आ गए उधर से। तो ऐसे तो सब्जी था ही घर में, उनको भूख भी लगा था, तो फिर बोले हमको खाना दे तो हम खा लेंगे। ऐसे अभी नॉर्मल सा खाना सब खा रहे हैं ना, उनका भी मतलब मन नहीं करता, ऐसे वो खाते नहीं है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। उनको जितना सारा सब्जी दे देंगे ना, सारा सब्जी वो खा लेंगे, ये नहीं है कि नहीं खाएंगे, लेकिन अभी मजबूरी है तो बोलते हैं दे तो वही खा लेंगे। तो इसीलिए तो आज सब्जी लेकर आए हैं। सब्जी में साग वगैरह बहुत कुछ लेकर आए थे, तो आज बोले चना का साग और आलू गोभी, मतलब बंद गोभी जो है उसका सब्जी बनाने और साग बनाने। और हमको साग काटने नहीं आता, हम जैसे जैसे काट के बैठा दिए हैं, हम साग कट भी नहीं करता है। तो यहाँ पे सारा सब्जी, पहले का इतना सारा सब्जी था, फिर भी वो सब्जी ले आए हैं, तो फिर हम बना देते हैं सब्जी। नहीं तो अभी नहीं बनाएंगे, मतलब 1-1:30 बजे बनाएंगे, क्योंकि अभी रोटी खाया है सब कोई, तो अभी भूख लगेगा ही नहीं, थोड़ा लेट से भूख लगेगा। तो अभी सब्जी में मटर लाए हैं, कटहल लाए हैं और टमाटर है, मिर्च है, धनिया पत्ता था, बंद गोभी था और फूल गोभी पहले का था, मिर्च भी पहले का था, आदि लाए थे और कुछ लाए थे, जो कि सारे सामान हम हटा देते हैं, मतलब ठीक से फ्रिज में भर देते हैं, नहीं तो अगले बार की तरह रह जाएगा। 2 दिन बाद भरेंगे, आधा सब्जी सूख जाएगा, इसलिए उससे अच्छा है कि भर ही देते हैं। अभी कोई काम भी नहीं था। और गाजर था तो हमको हलवा बनाने के लिए ही गाजर लाए थे, बट अभी ये वाला प्रॉब्लम आ गया है ना, तो ज़्यादा घी और ज़्यादा मतलब ये सब देना ठीक नहीं रहेगा। तो हम उससे अच्छा है नहीं खाएंगे, ना खाने देंगे, उनको खराब भी करेगा ना हम खाएंगे। जब ठीक हो जाएंगे तब बनाएंगे, नहीं तो गाजर का अभी सलाद बना के इसे भी हम लोग खा रहे हैं। इसके बाद नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद चाय पी ली और आ गए यहाँ पे सीटेट का जो आंसर की निकला था वही मिलाने के लिए। तो कुछ देर मिला, इसके बाद मिला है क्या अच्छा टाइम हो गया था, तो हमको लगा नहीं अब हमको खाना बनाना चाहिए, मतलब 1:30 तो बज ही गया था। तो आए झटपट खाना बनाने के लिए, ऐसे दूध भी आया था इसीलिए आए, नहीं तो और कुछ देर अभी रह जाते, भूख लगा ही नहीं। लेकिन मेरा भूख नहीं लगने से क्या ही हो जाएगा, बच्चे लोग को तो खाना ज़रूरी होता है। तो फिर यहाँ पे दूध आया था तो आए हम खाना बनाने के लिए। तो सारा चीज़ यहाँ जैसे कि गोभी काट ही लिए थे और इधर फिर अब प्याज लहसुन सब छील रहे थे ताकि साग में भी हो जाए। और इनके लिए थोड़ा सा ना पत्ता तोड़ के मंगवाए थे, ये वाला सजन का पत्ता, तो उनका भी हम थोड़ा सा सब्जी बना देंगे। और इधर बच्चे लोग नारंगी, पता है क्या है ना, मतलब सोना बाबू जितना एप्पल रखा हुआ था ना सारा चौकी में ही रख दिए थे हम,
इधर उधर नहीं रखे थे। तो ये क्या कर रहा है ना, जा रहा है, एक एप्पल उठा रहा है, एक बार काट रहा है और रख रहा है, फिर उधर से आता है, दूसरा एप्पल उठाता है, एक बार काट रहा है, रख रहा है, और ऐसे बिताना। तो सुबह मतलब नाश्ता के बाद हम छोड़ा दिए थे तो खाया था, लेकिन ये ना बहुत हंसी लग रहा था, एक बार काट रहा है और रख रहा है, तो सारा एप्पल भी बर्बाद हो रहा था। और यहाँ पे नारंगी है, तो नारंगी लेकर आया था, मम्मा नारंगी फाड़ दो। पता है, एक नारंगी हम फाड़े, फिर अभी फाड़े। और सर्दी खांसी वाला भी बीमारी है, एंटीबायोटिक चल रहा है, बट खाने का तो इसे मना नहीं है, वही लोग के लिए लाए हैं, खाओ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि कुछ लिमिट से खाने से ठीक रहता है। तो फिर हम उसको दिए, बोले अब नहीं खाना बेटा, बढ़िया से समझा दिए, तो बोला ठीक है मम्मा अब नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। हमने खाना का बाद खा लेना एक, और छोड़ दो अब नहीं खाना, क्योंकि सर्दी खांसी हो जाएगा। ऐसे खांसी है तो अभी दवा भी चल रहा है। और इधर फिर मतलब भूख शायद लग गया था बच्चे लोग को, 1:30 बज रहा था, मतलब भूख तो लगना था ही, इसीलिए लोग ऐसे कर रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। फिर ब्रेड ले आया, ब्रेड बोला मम्मा ब्रेड दे दो, ब्रेड खा लेंगे। तो फिर हम ब्रेड में सॉस लगा के दिए तो खा लिए। इधर हम जल्दी से खाना बना रहे थे, क्योंकि हमको लगने लगा था कि भूख लग गया बच्चे लोग को, अब परेशान करके ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, तो ब्रेड दे दिए। कल मार्केट से ब्रेड भी लेकर आए थे, तो ब्रेड खा लिया। और फिर हम इधर खाना बनाने में लग गए। खाना में आलू गोभी की सब्ज़ी बना देंगे, और चना का साग जो है तभी बैठाए थे, बट पानी बहुत ज़्यादा था तो पानी सब उधर जला रहे थे। और वही सजन का साग बना देंगे, और सुबह वाली भुजिया थोड़ी सी है, बस हो जाएगा सब्जी। और कुछ नहीं बनाएंगे, जब रोटी खाना होगा तो रोटी बना देंगे। अभी फ़िलहाल बाबू लोग को बना के खिला देंगे रोटी। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो मानो ऐसा लगता है ना कोई हमको परेशान नहीं करे और कोई हमको कुछ ना बोले, हम दिन भर पढ़ते रहें, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है ना, जैसे ही हम बैठते हैं कोई ना कोई काम आ जाता है, बच्चे को खिलाना होता है, बच्चे को नहलाना होता है, बच्चे को कुछ कुछ करना होता है, इस वजह से नहीं हो पाता है हमसे। और रात को बोलेंगे कि हम पढ़ाई करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। जो 1 घंटा बचता है उसी में कुछ रिवीजन वगैरह हो जाता है, मोबाइल वगैरह देखने लगते हैं, समय कब से ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब हम खाना पीना खा के जाते हैं बिछावन में, बोलते हैं थोड़ा देर चलो पढ़ाई वगैरह करेंगे, तो नहीं हो पाता, बिछावन में जाते ही नींद लग जाता है, क्योंकि दिन भर का थकल शरीर रहता है। और अभी मेड भी नहीं आ रही है, जिस वजह से शरीर पूरा चूर हो जाता है करके काम वगैरह, इस वजह से। और फिर सुबह भी उठना पड़ रहा है, तो मेट नहीं आ रही है तो सुबह उठना तय ही है, इस वजह से। नहीं तो वो आती थी तो थोड़ा राहत था, सुबह भी उठना नहीं पड़ता था कुछ, मतलब टाइम से उठते थे तो ठीक ही, मतलब सारे दिन खिला खिला रहता था, नींद भी पूरा होता था। बट अभी नहीं आती है ना, तो अभी पढ़ते भी है ना, लगता है नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, मतलब सो जाए थोड़ा सा इस टाइप से। इसके बाद तो फिर हम खाना पीना खा लेने के बाद सोचे 1 घंटा मतलब पढ़ाई करेंगे, ये सोच ही रहे थे, बट हुआ नहीं। क्या हुआ ना कि पट से नींद आ गई और हम सो गए, आज भी सो गए। एक दिन सो जाने के बाद शायद आदत लग जाती है, हमको ये लग रहा है। कल सो गए थे, फिर आज भी उसी तरह हुआ। खाना वाना बना के आए, मतलब बर्तन वर्तन धो कर आए, और बोले थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, बट हम बोले आँख मतलब नींद नहीं लगने लगा, थोड़ा सा सोए ना, अच्छा देर सो गए। फिर हम उठे बीच में, बोले अच्छा अब नहीं सोते हैं, बट बोले नहीं चलो सो ही जाते हैं। इस तरह से आप लोगों के साथ होता है क्या, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मौसम भी ऐसा करता है, थोड़ा बड़ा दिन करने लगा ना, इस वजह से शायद नींद आ रही है, हमको समझ में नहीं आता है नींद क्यों आती है। ऐसे नहीं आता तो अच्छा रहता। कोशिश करेंगे अब नहीं सोने का, जहाँ मेट आ जाएगी ना अपना मतलब पूरा रूल ही चेंज कर देंगे, मतलब सुबह नहीं उठेंगे तो फिर ठीक रहेगा। उठने की वजह से ही हमसे सब काम सब नहीं हो पाता, मतलब मेरा रूटीन सारा चेंज हो जाता है। और रात को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, फिर भी हमसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा होता है। और अभी फिर यहाँ पे बाबू आ रहा था, बोल रहा था मम्मा जल्दी से खाना बना, भूख लग गया है, बट खाएगा 1 रोटी, लेकिन बोलने आता तो है वही बहुत है। तो इधर अब हम साग बना लेंगे, और गोभी भी बन गया, और रोटी बनाएंगे, गर्मा गर्म रोटी सेक देंगे, बस सबका हो जाएगा। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कुछ भी गलत बोले होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, और कुछ भी गलत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी सीटेट दिए हैं, आंसर किया गया है,
तो बताइएगा ज़रूर कितना नंबर आप लोगों का होता है। देन मेरा तो नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन क्या अभी नहीं बता सकते, फाइनल हम जब आएगा तभी देखेंगे, तब हम आप लोगों को बताएंगे। अभी इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि एक बार हम पहले मिलान कर चुके हैं, फिर दूसरा बार बैठे मिलान करना ना बहुत मतलब टफ लग रहा है हमको, एक एक क्वेश्चन मिलाना। और बहुत का तो ना हम क्या बोलते हैं मतलब क्वेश्चन में टिक ही नहीं किए हैं, मतलब आंसर क्या है, इस वजह से इसे हो रहा है। नहीं तो फिर टिक करते, कंफ्यूज हैं कि ये दिए थे नहीं ये दिए थे, अपने से मतलब नहीं समझ में आ रहा है हम क्या दिए थे। तो जो भी आया है सो ठीक है, अभी हम नहीं मिलान करेंगे, छोड़ देते हैं। मिलान किए हैं इससे कुछ कुछ और कुछ कुछ छोड़ दिए, और जब बाद में होगा ना तब देखा जाएगा। अभी हम छोड़ ही दिए हैं, इसे हमको मन भी नहीं कर रहा है, और हमको इतना पता है ना कि नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब अदर कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से अपना से शायद निकाल ले, लेकिन दूसरों से नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर से